जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर सर, तो सर का एक बयान आया था, सर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान की तरह हम दलाली नहीं करते, या हम वैसे दलाल देश नहीं है पाकिस्तान की तरह कि हम ये सब काम करें। तो ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, मैं वेलकम करता हूँ। वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है। तो उन्होंने कहा कि क्या कह दिया तो बता देते हैं, दलाल लफ्ज इस्तेमाल किया गया, दलाल। ईरान जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना घुमाए फिराए सीधा जवाब दिया कि भारत कोई दलाल देश नहीं। उनके इस छोटे से जवाब ने पाकिस्तान की असल भूमिका को उजागर कर दिया है। और ना ही पाकिस्तान इस किस्म की कोई डील करा सकता है। 3 ताकतें ऐसी हैं जो डील में मदद कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रशिया है और चाइना है। उसके बाद एक रोल हिंदुस्तान का बन सकता है। इस्लामाबाद रेडी है जनाब, इस्लामाबाद जो है वो मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है, और आज ऐसी मुंह पे चपेट पड़ी है इस्लामाबाद के। पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा, दलाल। मैं समझी ये क्या ये कह दिया डॉक्टर जयशंकर ने, तो मेरे तो कानों से धुआं निकल गया। मैंने कहा है रियली डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है, ये लफ्ज यूज किया पाकिस्तान के लिए? उनको कैसे पता चला इस वर्ड का? जो डील करवाता है उसका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान बिका हुआ मुल्क है, इट्स अ सोल्ड कंट्री। तो जो फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि दलाली कर रहा है, गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला है। अब मैं आपको बताता हूं होगा क्या इसमें। आप और मेरी लड़ाई चल रही है, खून खराबा चल रहा है, ठीक है। बीच में फ्रीडम फाइटर आए, फ्रीडम फाइटर ने बोला कि ठीक है मैं सुलह करवाऊंगा। मेरी फ्रीडम फाइटर से पहली दोस्ती है, मेरा फ्रीडम फाइटर से लेन देन है, मेरी इनसे बातचीत है, हमारा खाना पीना उठना बैठना है। आप मानेंगे फ्रीडम फाइटर को कि ये न्यूट्रल है? आप कहेंगे तो भाई हैं यार, ये दोस्त हैं, मेरी साइड क्यों लेगा? आप मुझे लगेगा कि फेयर नहीं होगा, जो भी होगा आपकी तरफ झुकाव होगा। देखो पाकिस्तान, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा सर। पाकिस्तानी अशराफिया, पाकिस्तानी मिलिट्री के जनरल्स, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं टोटल पाकिस्तानी फौज की नहीं, जो इनके जर्नल हैं ये सारे के सारे मीर जाफर की औलादे हैं। दोज आर ऑल द सन्स ऑफ मीर जाफर। गद्दारी इनके खून में सनी हुई है। इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ भी गद्दारी करी है, इन लोगों ने अफगानों के साथ गद्दारी करी है, अब ये ईरान की। एक और बड़ा वाकया हुआ जो कि हमारे लिए तो नहीं मगर भारत के लिए बड़ा शर्मनाक है। जयशंकर जो उनके एक वज़ीर ख़ारजा हैं और पहले वो एक ब्यूरोक्रेट थे, अच्छी शुरू में हमने देखा बात कर लेते थे, मगर उन्होंने आज कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो ना सिर्फ अनडिप्लोमेटिक थे बल्कि बड़े शर्मनाक भी थे। अब उसमें वजह यह है कि हमने देखा कि भारत जो 5वीं या तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा था, एक तो बुरकस निकल गया ये ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद इंटरनेशनली हमने देखा कि वो इररेलेवेंट होता चला जा रहा है। बड़ा अजीब वक्त है। अभी मुझे लगता है अमेरिका बहादुर भी इसी तरह इररेलेवेंट होता हमें नजर आ रहा है। मियां साहब, अब उसको ये जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, भारत में ये लोग जो हैं अपने नाम का हिस्सा है उनका। ये जो लोग कमीशन एजेंट होते हैं ना, वो अपने फख्र से ये नाम लिखते हैं। हमारे यहाँ खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में लगता है वो बेचारे झुंझला गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो रेलिवेंट हो गए शायद दुनिया की इस सारी खेल में। काजी साहब, ये बाजारी लैंग्वेज नहीं है, घटिया लैंग्वेज है और बकवास किया उन्होंने, शर्म आनी चाहिए उनको। पाकिस्तान को अगर अल्लाह ने इज्जत दी है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, अगर पाकिस्तान जो सालसी करा रहा है और पाकिस्तान को ये अहमियत दी गई है बाकायदा तौर पर, तो फिर उनको तो शर्म आनी चाहिए। वो इसलिए कि जो गाय का पेशाब पीने वालों को अपना बेहतर मशरूब समझते हैं, मरगूब मशरूब, वो इस तरह की हमने तो इसमें भी कभी इतराज नहीं किया। देखें, अगर मैं मोदी को दूं कि मोदी हुकूमत, या मैं इसको जयशंकर को सांप कह दूं, तो फिर इसमें क्या है? तो फिर ठीक है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में फिर उनको जवाब मिलना चाहिए। ये तो देखें, एक जानिब जो है वो बुज़दिल कौम वहां अपना किसी का साथ नहीं दे सकती। मैं भारत की बात नहीं करता, मैं उसके अवाम की बात नहीं कर रहा। अवाम ने तो उसको हिट पे रखा हुआ है को, और उसको ठीक ठाक किस्म का जो है वो निशाना बना रहे हैं। शायद वो आइंदा उसका मुस्तकबिल तो अब है नहीं है। इंडिया के हमसे आप वो माने ना माने, अब जो हमारे साथ उनके साथ हुआ, अब दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जो उनके जहाज गिरे और वो सारा जो साइबर वॉर हुई यहाँ पे या जो भी
लफ्ज दलाल, मैं आपको बताता हूं। तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है। मैं ये समझता हूं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये शायद प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं उनके ऊपर सारी बात है। प्रेशर तो है ना, प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार। ये तो भीख मांगते हैं, वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इनको, हम इतना बड़ा मुल्क है। अब सवाल ये है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, क्वेश्चन ये है यहाँ आपकी जीडीपी क्या, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है, इस चीज को समझना चाहिए। फर्क ये पड़ता है कि आपके किधर कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितनी दोस्ती है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अब सवाल ये पैदा है कि भाई ये क्या चल रहा है, पाकिस्तान को क्यों स्पेस मिल रही है, ये इस वक्त क्वेश्चन है ना। पाकिस्तान के पास क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, क्या मिलिट्री है, क्या स्ट्रेटेजिक कैपिटल है, मतलब क्या है, ये कौन मुल्क है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये सिनेरियो ये पेश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर ऑब्वियसली गुड डिप्लोमेट, हमने हमेशा उनकी बड़ी इज्जत की है, बड़ा उनको अप्रिशिएट कर, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो हो जाती है ना, सम टाइम आपकी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आप क्या कर रहे हो भाई। आपके अमेरिका जो है वो हमें कहेगा, अब पाकिस्तान, अब अगर मैं एक सवाल करूं, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, एक सवाल बनता है कि नहीं बनता ईरान के साथ, इंडिया के साथ नहीं ताल्लुकात है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बिकॉज अमेरिकी इंडियन लीडरशिप ने पिक कर लिया है इजराइल को। तो जब इजराइल को पिक कर लिया है तो फिर आपको भाई क्या वो एक चीज है। सो अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए, ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी, और वहां पे अब क्योंकि वो बात हो रही है, उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते हम। अच्छा इसमें भी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी, क्या इंडिया ने रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसमें ऑफर किया था कि हम बात करवा सकते हैं? एक सवाल है ना ये चीज को, इसमें हम कर सकते हैं कि नहीं? अब आप देख लें कि क्या ये खबर नहीं आ रही कि इंडिया ब्रोकर करेगा टॉक्स बिटवीन रशियंस। मैं आपको बता सकता हूं, लोगों ने कहा कि भाई इंडिया मीडिएटर हो सकता है। एक बात बताओ, एक तरफ मैं एक बात कह रहा हूं, वो क्या बोलते हैं पंजाबी में, बोलते हैं ना, सज्जा दिखा के खब्बा मार दिया, ऐसी कुछ बोलते हैं ना, कि लेफ्ट दिखा के राइट मार दिया। यस सर। वहां पे असॉल्ट ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं, 82nd एयरबोर्न डिवीजन तैयार हो रहा है, डेल्टा फोर्स नेवी सील्स तैयार हो रही हैं, ठीक है, यूएसएस ट्रिपली तैयार हो रहा है 31 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के साथ, यूएसएस बॉक्सर तैयार हो रहा है 11 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के साथ, ठीक है सर। वहां पे किंग फहद एयरबेस सऊदी अरेबिया ने दे दिया। ये कौन सा नेगोशिएशन पाकिस्तान करवा रहा है भाई? ये दलाली है ये। तो इतनी तैयारी क्यों कर रहा है? इतनी तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पुराना डोनाल्ड ट्रंप का सज्जा खब्बा वाला वही मामला है कि आप हमारे साथ नेगोशिएट करिए, आप हमारे साथ नेगोशिएट करिए, हम आपके साथ नेगोशिएशन करेंगे, और एक दिन ठोक देगा भाई। हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है सर, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, मेन चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज ये है कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहना है, उसी से ऑल प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे, ठीक है सर। अब आप उसकी कहानी बना लीजिए कि हमें यूरेनियम चाहिए, हमें यूरेनियम। मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं यहां तक मेरी सोच है कि अगर ईरान को यह पता था कि हमारे ऊपर दोबारा हमला होगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान ने अपना यूरेनियम मूव करके इराक के अंदर डाल दिया? इराक इज 50 to 60% शिया मेजोरिटी कंट्री है इराक। ईरान की बात नहीं कर रहा, इराक की बात कर रहा हूं। इट इज अ शिया मेजोरिटी कंट्री, ठीक है, और वहां पे बड़ी तगड़ी पकड़ है ईरान की, मिलिशियाज है वहां पे जो कस्में खाते हैं खमेनाई की कि खमेनाई तेरे लिए जान दे देंगे, सर कटवा देंगे, उस लेवल का जुनून है वहां पे इराक के अंदर। शिया मिलिशियाज है वहां पे। ईरान के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है कि थोड़ा सा वहां पे छुपा दिया किसी गुफा के अंदर या कहीं नीचे 100 फुट गड्ढा खोद के वहां पे जैसे भी स्टोरेज करते हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकलिटीज। ईरान शिफ्ट करवा देगा, आप ढूंढते रहो वहां पे। ओ भैया, ये आपको देखो, ट्रोजन हॉर्स का एग्जांपल मैंने दिया था कल सर, मैं दोबारा समझाता हूं। आप ट्रोजन हॉर्स था, ग्रीक माइथोलॉजी की एक कहानी है कि भाई ट्रॉय एक शहर था,
जब ट्रॉय शहर को ग्रीक्स ने अटैक करा, यूनान से आए थे, उन्होंने अटैक करा, वो दीवारें नहीं टूट रही थी, वो घेर के बैठे थे, वो हार रहे थे। अब उन्होंने बोला कि ना कुछ देखो, धोखे से हम हरा सकते हैं ट्रॉय को। तो धोखे से कैसे हराया? इन्होंने एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया लकड़ी का, बहुत बड़ा घोड़ा बनाया लकड़ी का, और बोला कि हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन आपको दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। उस लकड़ी के घोड़े के अंदर फौजी बैठे थे, तलवारें लिए, ठीक है, वो तलवार लिए फौजी बैठे थे। उन्होंने खोल दिया कि चलो इन लोगों ने हार मान ली, ये लोग जा रहे हैं, जाते जाते हमें गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला, ट्रोजन हॉर्स अंदर गया, उसके अंदर से रात को वो पड़ा रहा वहां पे। रात को उसके फौजी निकले, जब रात को फौजी निकले तो उन्होंने फिर मारकाट करी, उन्होंने ये करा, वो ये मारा। इस तरीके से ट्रॉय को बर्बाद किया गया। ये जो ट्रोजन हॉर्स है ना, ये जो ट्रोजन हॉर्स है, ये ट्रोजन हॉर्स है पाकिस्तान। ये जो ग्रीक्स हैं जिनको मैं बोल रहा हूं, वो है डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल, ठीक है, और जो ट्रॉय है वो ईरान है। पाकिस्तान धोखा देगा, इनके खून में धोखा है, इनकी फितरत में धोखा है। ये मीर जाफर है इनके सर। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे मीर जाफर हैं। ये पूरा बड़ा ही गलत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसको बड़े गम और गुस्से के साथ देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को ये क्या कह दिया, तो उन्होंने कहा कि क्या कह दिया तो बता देते हैं। दलाल लफ्ज इस्तेमाल किया गया, दलाल। अच्छा, पहले मुझे दलाल का मैं एकदम कोई और वर्ड समझी, मैं दलाल नहीं समझ पाई। मतलब मुझे लगा कि ये वहाँ पे, क्योंकि पंजाब में एक बहुत ही लफ्ज बोला जाता है जो बहुत बड़ी गाली समझी जाती है, जिसको बोला जाता है, मैं क्या, दल्ला बोला जाता है। ओके, सॉरी टू से, लेकिन मैं आज बताना है। मैं समझी ये क्या ये कह दिया डॉक्टर जयशंकर ने, तो मेरे तो कानों से धुआं निकल गया। मैंने कहा है रियली डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है, ये लफ्ज यूज किया पाकिस्तान के लिए? उनको कैसे पता चला इस वर्ड का? ये तो पंजाबी का वर्ड है, लेकिन मेरा ख्याल पंजाबी तो नहीं है ना, वो गुजराती है शायद। चलें, तो बात यह है कि उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो है दलाल। अच्छा, अब दलाल जो है उसको अगर आप ट्रांसलेशन के तौर पर लें तो वो ब्रोकर की ट्रांसलेशन भी है, वो जो मीडिएटर की ट्रांसलेशन भी है, वो एजेंट की ट्रांसलेशन भी। अगर आप उर्दू में कहते हैं इसको तो आप दलाल कहेंगे, लेकिन फिर भी ये जरा भारी भरकम लफ्ज है, ठीक है, ये कोई इतना अच्छा लफ्ज नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत दलाल नहीं बन सकता, यानी भारत किसी के बीच में ब्रोकर बनकर डील कराने वाला देश नहीं है। लेकिन दोस्तों, जयशंकर जी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही ये बयान दिया था, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इस बात को पकड़ लिया और उसे ऐसे दिखाया जैसे भारत ने सीधा पाकिस्तान को दलाल कह दिया हो। दोस्तों, दलाल शब्द का मतलब सिर्फ गाली नहीं होता, इसका मतलब होता है ब्रोकर, मिडिलमैन, मीडिएटर। इस बयान से जयशंकर जी का सीधा मतलब था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी का एजेंडा बनकर काम नहीं करेगा। भारत खुद फैसला लेता है, किसी के बीच में सौदा करवाने नहीं बैठता। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि पिछले कुछ समय से वो खुद को मीडिएटर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक मीडिएटर वही बन सकता है जिसकी खुद की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मजबूत हो। अब आप खुद सोचिए, जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, जो बार बार IMF के पास जाता हो, क्या वो दुनिया के बड़े विवाद सुलझा सकता है? क्या उनकी बातों में दम होगी? अब दूसरी बात दोस्तों, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत अनडिप्लोमेटिक भाषा यूज़ कर रहा है, लेकिन असली कूटनीति क्या होती है? कूटनीति का मतलब सिर्फ मीठी बातें करना नहीं होता। कूटनीति का मतलब होता है अपने देश का स्टैंड साफ और मजबूत रखना, और आज भारत वही कर रहा है। आज दुनिया देख रही है, भारत खुद की शर्तों पर बात करता है, किसी की दबाव में नहीं झुकता, और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। दोस्तों, ये पूरा विवाद शब्दों का नहीं है, ये विवाद उस सच्चाई का है जो दुनिया के सामने आ गई। दोस्तों, जब सच सामने आता है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उसी तरफ से आती है जहाँ चोट लगी होती है। तो दोस्तों, अब आप खुद समझदार हो, बताओ ये बयान गलत था या सच कड़वी थी। जय हिंद।